मेरे साथ मौजूद हैं जनाब काशिफ अनवर साहब, सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। मैं पहला सवाल आज एक ख़बर से आगाज़ करता हूँ। तकरीबन पहले ज़ुबैर मोती साहब वाला एक मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ और फिर साथ सवाल भी अर्ज़ करता हूँ। सुनाइए जी। जी इरफान सॉरी काशिफ साहब, पहले तो इस पे कर दें कि ये एक काइंड ऑफ अहम स्टेटमेंट है और लगता है लगभग आवाम की अक्सरियत भी शायद इसी तरह सोचती है, मगर इसके साथ एक सवाल और भी जोड़ देता हूँ। जो आज सर्वे आया है गैलप का कि जिसमें तकरीबन 500 बिजनेसेस जो हैं उन्हें सर्वे किया गया, जिसमें से 72% को ख़तरा है खुदा न खास्ता खाकम बदन डिफ़ॉल्ट का, वाइल 49% को यकीन है। इस पे आपकी क्या राय है? और ये जो राय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहतरम उन्होंने बयान दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं जनाब काशिफ अनवर साहब? जी देखें, पहली बात तो ये है कि जो बात हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ की, मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारी मीटिंग में लाहौर में ऐसी कोई बात की हो। दूसरी बात, जो दूसरा सवाल है, मैंने ये वहाँ पर बात ये ज़रूर की कि हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए हैं, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए है। आप पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज के ऊपर बैठाइए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को फाइनलाइज़ कराइए और ये बताएं कि हमने मुल्क को आगे 10 से 15 साल में कैसे लेके जाना है। और यही हमारा कंसर्न है। और जो उस मीटिंग का क्रक्स था वो इसी इकोनॉमी के गिर्द घूम रहा था, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इकोनॉमी की हमसे ज़्यादा समझ है और उन्हें इस बात की भी समझ है कि जंग इस वक्त बॉर्डर पे नहीं लड़नी है, जंग इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर लड़नी है और उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और उसमें हम बहुत वीक हैं। हमने उस पे बिजनेस कम्युनिटी ने अपने तमाम कंसर्न्स जो हम फेस कर रहे हैं, हमने उनके साथ डिस्कस किया है, जिसमें मैंने उनसे ये भी डिस्कस किया कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो आपका ब्लैक इकोनॉमी का या ग्रे या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो से 2 से 3 टाइम्स है आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की, उसको वाइट इकोनॉमी के साथ जोड़ें। तब जब तक वो नहीं कंट्रीब्यूट करेगी हम आगे नहीं ले जा सकते। और डॉलर के इंटरबैंक का और ओपन मार्केट के जो डिफरेंस है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो डिफरेंस खत्म नहीं होगा तब तक ना ही हमारे मुल्क के अंदर रेमिटेंसेस आएंगी और ना ही हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट के साथ ऐसी इंटरेक्शंस को, यानी कि आर्मी के साथ ऐसी इंटरेक्शंस को जारी रखना, और चूंकि टास्क फोर्स की भी वहाँ बात हुई तो मैंने वहाँ एक रिकमेंडेशन दी कि आप टास्क फोर्स बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी बनाएं, ताकि हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो देती है, राय देती है, जो वो साल के बाद या ड्यूरिंग द ईयर जो मिनिस्ट्रीज को राय देती हैं उस पे अमल दरामद नहीं होता, उस पे अमल किया जाए। और आखिरी बात कि बिजली के बिल इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मसला है कि आप प्लीज इसमें इंटरफेयर करें, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट्स को कम करवाइए और जो इस वक्त अदर टैक्सेस हैं उसको सर्दियों में ले जाएं, ताकि अवाम पे बिजली का जो बर्डन है वो रिलीज किया जा सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, गुजारिश ये है कि आपने फरमाया मोहतरम चीफ इलेक्शन कमीशन साहब की मुलाकात में हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ माफ़ी चाहता हूँ, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता। मौजूदा सूरत हाल में जो डॉलर की कीमत जा रही है, पेट्रोल है, बिजली की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा है, मार्केटें बंद हो रही है, क्या आप इस मुलाकात के बाद आपका बिजनेसमैन को कोई थोड़ी सी एनर्जी मिली है कि आइंदा ऐसे स्टेप होंगे जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया चल सके? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो मीटिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो SIFC था और इसमें ये भी बताया गया कि तकरीबन $100 बिलियन के करीब हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिसमें $25 बिलियन हमारी सऊदी जो प्रिंस है उनसे बात हो चुकी है, $25 बिलियन की UAE के प्रिंस हैं उनके साथ बात हो चुकी है और कतर और बहरीन के साथ भी 25 की बात चल रही है। तो अगर आपके मुल्क के अंदर आ जाते हैं, और हम देखें इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को सबसे बड़ा इशू क्या है कि 25% पे कोई बैंक से पैसा नहीं ले सकता, 22% सेल्स टैक्स पे काम नहीं हो सकता, 35 से 40% इन्फ्लेशन रेट के ऊपर हम कोई नहीं चला सकते। इस वक्त 200-300% आपके बिजली के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इस पे तो हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। हम कैसे अपने बिजनेसेस को चलाएंगे? मुझे ये बताएं, अगर आप आज मुझसे ये सवाल करते हैं कि आपने अपनी फैक्ट्री को चलाना है या आपने वोट डालने के लिए जाना है, तो मैं तो वोट डालने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं कहूंगा भाई मुझे अपनी फैक्ट्री चलानी है, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो मैंने 6-7-8% पे बैंक से कर्जा लिया था, आज उस पे मैं 25 से 26% दे रहा हूँ बंद फैक्ट्रियां करके, तो मैं तो डिफॉल्ट की तरफ जाऊंगा। जो आपने अपने शुरू में ये कहा कि 500 इंडस्ट्री ऐसी है जो बंद होने को जा रही है, आपका 8 से 9-10 लाख पाकिस्तानी इस मुल्क से चला गया है,
तो देखें हमें इन बातों को सोचना है कि और हमारे अच्छा काशिफ साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, जैसे आपने जिन खदशात का इजहार किया इनके होते हुए पेट्रोल बिजली की कीमत में नहीं हो सकता, क्या आर्मी चीफ साहब ने कोई ऐसी यकीन दहानी कराई कि जल्द इनको कंट्रोल किया जाएगा, बिजली की कीमत कम होगी, पेट्रोल की कीमत कम होगी और डॉलर को नीचे से कम लाया जाएगा ताकि पाकिस्तान के बिजनेसमैन की एक्सपोर्ट बढ़े और बाहर से डॉलर आए? क्या ऐसी तजावीज़ उन्होंने कोई बताई कि वो किन इशुओं पे बात काम करेंगे? देखें जी, मैं लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट हूं। जब मैं इश्यूज को डिस्कस कर रहा होता हूं तो जो मुझे इश्यूज और प्रॉब्लम्स बता रहा होता है, मैं उसे उसका जवाब नहीं दे रहा होता कि मैंने कितनी देर में इसको हल करना है और मैंने कौन सा लाएअमल लेना है। मैं सिर्फ नोट कर रहा होता हूं और प्रायोरिटीज मेरी होती हैं। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को अगर हम प्रायोरिटीज दे रहे हैं, तमाम प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो ये उनकी प्रायोरिटी है, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर है कि उन्होंने कौन से प्रॉब्लम को पहले रिजॉल्व करना है। लेकिन उन्होंने हमारा हर इशू सुना है, उन्होंने स्मगलिंग को भी सुना है, आईपीपी को भी सुना है, उन्होंने हर एवरी इशू, आप जितने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, आपके जुडिशरी से रिलेटेड, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं उन्होंने सुना है। अब ये उनकी दस्तरस है या हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट की दस्तरस है कि पहली प्रायोरिटी कौन सी और पहला इशू कौन सा रिजॉल्व होगा। जी अच्छा काशिफ साहब, मैं बहुत ही आपकी यानी एक कन्विंसिंग राय है, बल्कि मैं ये कल सुन रहा था और मैं भी समझता हूँ कि इलेक्शन इस मुल्क में क्यों हो। कल एक खबर थी जो शमशाद अहमद साहब ने दी कि जिस बंदे ने पाकिस्तान में मोटरवे बनाई थी और लीबिया में बनाई थी, वो अंदर हो गया किकबैक देने के जुर्म में। ये खबर शमशाद अहमद साहब इंटरव्यू, और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की सियासत तो ना ही हो तो बेहतर है। साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब की मैं आपको एक ट्वीट भी सुनाता हूँ और एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, फिर आपका टेक लेता हूँ, जिसमें उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराया है। ये ज़रा शॉर्ट लाइन जी, ज़रा अपना ख्वाजा साहब का, फिर काशिफ भाई से टेक लेते हैं। जी सर, ये तो कह रहे हैं कि बिजली चोरी करते हैं, यानी वो तबका जो रीढ़ की हड्डी है जिसने इसकी मैशत को चलाना है। और ये ट्वीट भी है आपके सामने, चलें ये शायद इतना विजिबल नहीं है दूर से, लेकिन ये ज़रा इस पे आप बताइएगा कि क्या वाकई ये टेक ठीक है उनका हमारी बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, ख्वाजा साहब का? देखें, नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे की हालत में हो। मुझे उनके पूरे इंटरव्यू का नहीं पता कि उन्होंने पहले क्या कहा और बाद में क्या कहा। मैंने तो सिर्फ ये सुना है कि नमाज मत पढ़ो। और दूसरी बात कि देखें, चोरी सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी नहीं करती, और चोरी तो वैसे सारे करते हैं। लिफाफे भी सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी नहीं देती, लिफाफे भी सारे लेते हैं। अब बात यह है कि वी हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स, हम सबको करेक्ट करना है। अब अगर मुल्क इस लहज पे आ गया है कि अगर हम एक दूसरे पे इल्जामात लगाएंगे तो शायद हमारा मुल्क नहीं चलेगा। और कल की मीटिंग में जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि हमने इकोनॉमी को लेकर चलना है, हमने मुल्क को कैसे बचाना है। मैं आपको ये बता रहा था, वहां पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने टैरिफ की भी बात की, स्मगलिंग की भी बात की, हत्ता कि कुछ बिजनेस कम्युनिटी ने ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी इसलिए काम नहीं करती कि वो नैब के और दूसरी अपनी जो बाद में उनके हैं चलते हैं मसाइल, उनकी वजह से नहीं होती, ताकि उनको पकड़ धकर ना हो जाए। तो देखिए, इस इतनी खुल के वहां पर डिस्कशंस हुई हैं, तो मैं समझता हूं इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वन क्वेश्चन काशिफ भाई, वन क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब आपकी रूलिंग एलीट चोरी करेगी तो उसे लिफाफा तो देना पड़ेगा, उसे मीडिया जरूरत तो होगा उसको। जब वो ठीक होगी, लिफाफा कौन देता है? लिफाफा वो देता है जो किकबैक खाता है, जो कुरान पर हल्फ लेता है कि मैं अवाम की जो अमानतें हैं उनमें ख्यानत नहीं करूंगा और ख्यानत करता है। फिर मेरी तरह के लोटे भी उसे और बददियानत लोग भी मिल जाते हैं। क्यों काशिफ भाई? देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैंने इसीलिए तो कल वहां बरमला कहा, और मैं हर चैनल पे बरमला कह रहा हूं कि पहले खुदारा इकोनॉमी को संभाल लें, हमारा मुल्क संभल जाएगा, फिर हम सियासत और इलेक्शन भी खेल लेंगे। हम इस आज जो हमारा 300 रुपए पे डॉलर है, हमारा 300 रुपए पे जो पेट्रोल है, क्या एक चीनी इस मुल्क से गायब है? इस मुल्क में रहने को कोई तैयार नहीं है। तो हमने इस मुल्क का क्या सोचा है? खुदारा इस मुल्क का सोच लें, ताकि यही वक्त है। अगर हमने अब भी ना सोचा तो जो हम पहले आज से 3 महीने पहले बहुत शौक से बैठ के हम और आप बैठ के इस मुल्क को खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट करा रहे थे, तो वो वक्त दूर नहीं है कि हमारा जो इकोनॉमी है और मुल्क हमारे हाथ से निकल जाएगा। रस्सी फिसल रही है हमारे मुल्क की हमारे हाथ से। सब गुजारिश है कि आप ये जो बिजली के लॉसेस होते हैं, चोरी होती है, या हमारे बिजनेसमैनों को
करप्ट माफिया डील करती है और उसके पैसे लेती है मीटर लगाने की। क्या आपसे भी कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया कि आपको मजबूर किया गया हो कि आप खुदा ना खास्ता उन्हें पैसे दे और अपनी जान छुड़ाए, और वो ताकि इतने हज़ारों लोग आपके पास काम करते होंगे? मेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं मोहम्मद बिन सलमान का आपको ज़रूर बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान इस मुल्क में इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि वो हमारे सिस्टम से परेशान है, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी से परेशान है, वो हमारे इस मुल्क के मसाइल से परेशान है। मुझे तो आप एक अलहदा जगह पे छोड़ दें, जिसने $25-20 लाने हैं वो इस मुल्क में इस सिस्टम की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। नहीं काशिफ साहब, मैं देखें इस वक्त बात करूं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, जो मेरे प्रेसिडेंट है, मेरे मुल्क में बिजनेस करते हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी या बिजनेसमैन। क्या आपको भी कभी ऐसी मुश्किलात पाकिस्तान में आती है? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सुना है कि बहुत तंग करती है बिजनेसमैन को। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो मेरी तो पिछली टर्म में प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, मैंने तो हर जगह पे कहा जी कि एज अ प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर मुझे किसी प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मेरी किसी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम आता भी है तो मैं अगर राइटिंग में लिखता हूँ तो मेरा वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। अब बात यह है कि इस मुल्क के आपकी तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, मसला तो ये है आपके जो कंटेनर्स इस वक्त पोर्ट पे पड़े हैं। मैं बहुत से ऐसे अपने इंपोर्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ जिनकी 4-4, 5-5 एक सवाल 30 सेकंड सिर्फ ये बता दें, ईरानी तेल सुना है स्मगलिंग का आता है, डॉलर अफगानिस्तान अरबों खरबों रुपए का जा रहा है, तो फिर इसका जिम्मेदार है कौन? ना बिजनेसमैन है ना सियासतदान है कौन इनका जिम्मेदार? कल देखें इसकी भी बात हुई, कल के बल्कि वहां कल ये बात भी हुई कि इंडिया में आलू और टमाटर सस्ते हैं, क्यों नहीं वो स्मगल करके आप ले आते, वेस्टर्न बॉर्डर पे क्यों ये होता है? तो देखें, जिनको पता होना चाहिए कि कहां से स्मगलिंग हो रही है, उनके सामने हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने वो तमाम इश्यूज रखे हैं जो इससे पहले उनके सामने हम समझते थे कि उन तक ये इश्यूज नहीं पहुंचाए जाते। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से अपनी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के सामने हर माइनर और मेजर इश्यू को डिस्कस किया गया।